अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैंने जो है ना एक अलग अंदाज से अपना तारुफ करवाया है अपने चैनल का। मैंने आज ये नहीं बोला कि वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू जी माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज जो है ना हमेशा की तरह मैं पहले ही मौजूद हूँ अपने किचन में। नाश्ते का ये टाइम है। चंदा मामा सो गए हैं और सूरज चाचू जो है ना वो जाग गए हैं और अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और जी टूथब्रश करके ना नाश्ते की टेबल पे बैठ गए हैं कि अब हमें ब्रेकफास्ट दे दिया जाए। तो यहाँ पर मेरी चाय जो है ना वो रेडी हो चुकी है। चाय की रेसिपी मैं आपको कैसे बताऊँ कि इतनी मुश्किल रेसिपी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ना आज सीरियस होके अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ जी। अब डेली रूटीन आपके साथ शेयर करनी है हमेशा की तरह। जैसे कि डेली रूटीन में सुबह से लेकर रात तक के तमाम काम आ जाते हैं और हम जो घरेलू खवातीन है ना वो सारा दिन बस यही काम करती रहती हैं और अगला दिन भी आ जाता है और फिर भी हम यही काम करते रहते हैं और देखें कैसी बात है कि हम बोर भी नहीं होते। और लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अपने घर को खुद अपने हाथों से संवारना, सजाना, डेकोरेट करना और सबसे पहला काम जो होता है ना क्लीन करना। तो क्लीन करने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। हर चीज़ साफ़ सुथरी, सिंक्रोनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ अपनी जगह पे ठिकाने पे जब पड़ी हुई मिलती है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज़ हाउसवाइफ। तो अब यहाँ पर जो है ना पहले सबसे पहले तो मैंने अपनी चाय बना ली थी क्योंकि ना हल्की-फुल्की मुझे क्रेविंग हो रही थी चाय की। बट पता नहीं क्या हुआ, काफ़ी दिनों के बाद ऐसी कुछ तबीयत हो रही है कि खाना खाने का दिल नहीं किया, नाश्ते में कुछ ख़ास खाने का दिल ही नहीं किया। और मैंने कहा लेकिन बिल्कुल भी चाय खाली अकेले ले लेना अच्छी बात नहीं होती, हल्का-फुल्का रस ले लेते हैं। साथ मेरी बेटी भी जाग रही थी और उसका तो चाय रस जो होता है ना वो फ़ेवरेट होता है। तो फिर हम दोनों ने जो है ना नाश्ता बड़ी बातें-शातें करते हुए खाया, एन्जॉय किया। हालाँकि क्या था, सिंपल सा चाय रस ही तो था। लेकिन ये होता है कि जब अच्छा मुझे ये होता है कि ना मुझे कंपनी चाहिए होती है। जब मैं कभी खाना खाने बैठती हूँ ना तो मुझे स्पेशली कंपनी चाहिए होती है। चाहे मेरे बच्चे वो मेरा साथ दें या मेरे हस्बैंड भी जब साथ हों तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रॉपर बैठ के हम नाश्ता, लंच या कुछ भी अगर हम खाने बैठते हैं ना तो हम मिल के बैठ के खाएँ तो उसमें ना बड़ी बरकत होती है। ये एक वाक़ई एक बड़ी अच्छी बात भी है। और अच्छा यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि ना काफ़ी दिनों से ना मेरा मूड हो रहा था कि चिकन का सालन नहीं खाया। बचपन में कभी खाया करते थे, एक कुछ रिलेटिव थे उनके घरों में ना जस्ट सिंपल सा चिकन का सालन बनता था। मुझे उसकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं पता, बट मेरे दिमाग में आया हुआ था उसका टेस्ट। तो मुझे लगा कि चलो कुछ ना कुछ करके ना मैं अपना ये कुछ करती हूँ इस चीज़ का कि ना मुझे ऑरेंज से कलर का ना ऐसा चिकन का सालन चाहिए जिसमें जिसमें ना कोई ख़ास इतने सारे मसाले भी ना डले हों और जस्ट सिंपल सी ना चिकन की अपनी एक जो स्मेल होती है ना वो आनी चाहिए कि चिकन पका हुआ लगना चाहिए और इधर-उधर के कोई मसाले नहीं होने चाहिए। तो बस जी ये मेरी ड्यूटी होती है रात को ना सोच कर सोना और कि मैंने अगले दिन क्या पकाना है। तो अब दिमाग में जो था ना मेरे आया हुआ था कि मैंने सुबह उठ के पहले यही बनाना है। तो साथ मेरा हल्का-फुल्का मूड हुआ कि चलो बच्चों के लिए भी ना आलू वाले जो राइस होते हैं तो वो बना लेते हैं साथ और बच्चे राइस के साथ एंजॉय कर लेंगे सालन को। और मेरा जो था ना वो पुराने दौर वाला मूड हो रहा था कि एक गरम-गरम रोटी आए और साथ सैलेड हो और साथ वो एक चिकन का जो सालन होता है ना। अच्छा ये भी था कि मैंने स्क्रॉल वगैरह करी थी सोशल मीडिया पर, लोगों ने वो शेयर किया हुआ था। शायद इसी वजह से ना मेरा दिल कर आया था कि वो पुराने वक़्त के जो एक होते थे नानियों दादियों वाले खाने, वो मेरा दिल कर रहा था। ख़ैर मैंने अब खुद ही से ना इसको बनाना शुरू कर दिया। जैसे भी मुझे आता था सिंपल मसाले ऐड करके और सेम वही चीज़ बनी जो मैं चाह रही थी। नहीं 19-20 का फ़र्क हो गया था, लेकिन बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था। तो जी, अब यहाँ पर ना मैंने कुकिंग जो है वो अपनी करनी शुरू कर दी थी, साथ-साथ बच्चों के राइस भी मैंने रख दिए हुए थे और नाश्ता वगैरह करके मैं फ्री हो चुकी हुई थी। और घर के जो काम हैं, खाना पकाते-पकाते ना मैं आपके साथ कभी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं करती हूँ, शेयर नहीं करती हूँ बेसिकली वीडियो में कि मैं और भी बहुत सारे मल्टीटास्क कर रही होती हूँ उस टाइम पे। इतने सारे काम देख रही होती हूँ मैं, कम से कम 5 या 6 काम मेरे एट द टाइम हो ही रहे होते हैं। तो घर की जो क्लीनिंग होती है साथ-साथ अच्छा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी डोर बेल बज रही होती है, आपकी फ़ोन की बेल बज रही होती है, आपके बच्चे आपको कॉल कर रहे होते हैं कि मामा इधर आएँ। और जब हम उधर जाते हैं तो कोई बात भी नहीं होती ख़ास। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सिर्फ़
कुकिंग ही नहीं कर रहे होते उस वक़्त पे, जस्ट एक चीज़ पे फ़ोकस मैं तो नहीं कर रही होती हूँ। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको मैं देख रही होती हूँ। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं और साथ ही कोई ना कोई आ जा भी रहा होता है कि घर की बेल बज रही है, और मेरे साथ स्पेशली ये भी होता है कि ओहो! हमने तो साथ वाले घर की बेल बजानी थी, सॉरी, सॉरी। तो वो मेरा जो है ना वो सारे कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। तो ये भी है कि और लिटरली ये बात जो है ना कि मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ साथ-साथ, तो मुझे फिर इस वज़ह से ना थोड़ी-सी ना इरिटेशन हो रही होती है कि ये इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही होती है? अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है कि सिंपली बस काम हो रहा है, कितना अच्छे से काम हो रहा है, यहाँ से सीन कैप्चर करना और वहाँ से सीन कैप्चर करना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना साथ-साथ चल रही होती हैं। और जी, मुझे ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस बारे में भी, डिफरेंट फ़ेस टू फ़ेस भी रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आपके जो व्लॉग्स हैं ना कि आप कैप्चर किस तरह से करती हैं। जो जो मैंने अभी बात की है ना, तो मुझे इसी बात से मुझे याद आया कि मैंने उनको रिप्लाई करना है। आप लोगों के लिए ना एक नया-सा व्लॉग लेके आऊँगी, बड़ा मज़ेदार सा अट्रैक्टिव सा व्लॉग होगा वो, क्योंकि उसमें ना मैंने आपको बताना है कि मैं किस तरह से अपने व्लॉग्स एडिट करती हूँ और किस तरह से उनके सीन किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ-कहाँ से शॉट्स मैं लेती हूँ, ठीक है? तो 2-3 मेरे पास स्टैंड्स भी हैं, ख़ैर जब वो व्लॉग होंगे तो तभी मैं आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं सीन कैप्चर करती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने अब सिंपली मसाले ऐड कर लिए हैं, यहाँ पर बिल्कुल 1 से 2 चम्मच इसमें दही का भी ऐड किया था क्योंकि ना उसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद जब इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, फिर मैंने इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए इसमें पानी ऐड करके तो मैंने इसका सालन बना लिया था और साथ ही बच्चों के राइस भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। अच्छा, बच्चों के राइस में ना मैं कभी भी ना जब भी मैं आलू वाले राइस अपने घर के लिए बनाती हूँ तो मैं सिर्फ़ उसमें नमक ऐड करती हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जस्ट उसक के अंदर प्याज़ का तड़का ऐड करती हूँ और अगर टमाटर अवेलेबल है तो 1 टमाटर ऐड कर देते हैं और जी आलू को जो है वो बॉयल कर लिया और जब आलू बॉयल हो जाते हैं, वहाँ मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ 1 चम्मच नमक, 1 या डेढ़ चम्मच। और उसके बाद उसमें ऐड कर देती हूँ राइस और राइस को जब अच्छी तरह से गल जाते हैं तो फिर उसको मैं दम लगा देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार और खिले-खिले बड़े मज़ेदार से ना राइस बन के तो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के जो राइस होते हैं ना वो वाक़ई बहुत मज़े के बनते हैं। समटाइम हम मैं कभी-कभी ना ये ज़्यादा भी बना लेती हूँ, तो जब हस्बैंड टेस्ट करते हैं ना तो वो कहते हैं कि कभी-कभी इस तरह का खाना भी खिला दिया करो कि जिसमें बिल्कुल कहीं-कहीं दूर-दूर तक भी जो है ना वो मिर्च ना हो। तो वाक़ई ये चीज़ जो है ना बड़ा मज़े की देती है कि हम हर वक़्त जो है ना स्पाइसी और मिर्च मसाले खा-खा के ना अपने स्टमक को अपसेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आई बात कि इस तरह की जो राइस होते हैं ना, अगर आपके घर पे बच्चे हैं या फिर कोई बुज़ुर्ग हज़रात हैं या कोई बीमार है या कोई फीका खाने खाने वाले जो अ, हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए इस तरह की राइस आप ज़रूर बनाया करें। ये फुली हेल्दी होते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। इनका अपना एक टेस्ट होता है। यहाँ पर मेरा सालन बन के ना बिल्कुल रेडी हो चुका था और इतनी इस टाइम पे ना मुझे क्रेविंग हो रही थी कि अब जल्दी से मैंने रोटी बना लेनी है। लेकिन रोटी का ये हुआ कि गैस चली गई थी और फिर मुझे बाज़ार से मँगवानी पड़ी और हमारा सिलेंडर भी ख़राब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर काम जो है ना फिर वो ख़त्म नहीं होने थे। अब मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आएँ और कब मेरे काम भी ख़त्म हो और साथ ही हम जो है ना ये मज़ेदार सा सालन जो बन के रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये एंजॉय करें। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा हुआ था कि अब आपके बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। जो लास्ट उनके रिपोर्ट्स आई थी ना, तो वो डायरिया का जो उनको इश्यू था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और अब फ़र्क जो है उनको पड़ा है एंटीबायोटिक से, तो वो भी बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक थी। सम टाइम होता है कि आपके बच्चों को ना एंटीबायोटिक ही सूट नहीं कर रही होती और बच्चे ने ठीक भी एंटीबायोटिक से ही होना होता है। तो कुछ मैंने गूगल वगैरह पर भी सर्च किया था कि इसका बेसिक इलाज है क्या? तो वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट्स हुए मुझे और बच्चे अब हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर अब मेरी डेली रूटीन जो है वो तकरीबन इख्तिताम को पहुँच चुकी है। यहाँ पे हमने अपना डिनर भी एन्जॉय कर लिया था और जो रात के बर्तन बचे हुए हैं, वो फिर मैंने धो के ही सोने होते हैं, वरना फिर सुबह जो है ना मुझे किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब आपका किचन बिल्कुल नीट होता है ना और नेक्स्ट डे जब आप अपना कदम रखते हैं किचन के अंदर, तो आपका अपने आप ही दिल करता है कि आज मैं बहुत सारे किचन के बेहतरीन काम सरअंजाम दूँ। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है वो चमक के तो रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें।
अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।